हारिस का आज अदालत जाने का भी इत्तेफाक हुआ था। कल अदालत में उस बेचारे का जो फैमिली का बाप है, अकेला जो बचा है, यानी कि वो अकेला बचा है, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीवी, उसका बेटा, सब दुनिया से चले गए। 4 माह की बच्ची भी, 4 साल की बच्ची भी, वो 6 के 6 अफराद मौके पर उनकी डेथ हो गई है। खातून हामला भी थी। हाँ, हामला भी थी। ये उन्होंने बताया कि एक खातून उसमें हामला भी थी। कहते हैं उनको पुलिस प्रोटोकॉल में लेकर आई है, जज साहब आए हैं, जज साहब ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। नमाज़ पढ़ने गए हैं तो उसके मुंह पे काला, उस पर कपड़ा लेकर आए ताकि कोई उसकी वीडियो ना बना सके। कपड़ा ला के उसको बिठा दिया साइड पे। जब जज साहब ने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो इतनी ही देर में उन्होंने, कोई जज साहब को आधा घंटा लग गया, तो कहते 30 से 35 मिनट उसकी फ़ोन पे बात करवाई गई। हालांकि कानूनी तौर पर उसकी फैमिली जायज़ नहीं है। उसने तसल्ली से फैमिली से बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ हारिस भट्टी मौजूद हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप देखते रहते हैं। हम मिलके कुछ स्टोरीज़ पर काम करते हैं और आजकल जिस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, और हारिस ने काफ़ी उसके मामले पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इन्वेस्टिगेट भी किया है, मिलकर हमने जो चीज़ें सामने लाई हैं उन पर मैं बात करना चाहती हूँ। आपने अफनान का आपको पता ही चल गया होगा, वो बच्चा नुमा मुजरिम जो है, उसके वालिद उसको कैसे सपोर्ट करें, और ख़ास तौर पर जो विक्टिम फैमिली में एक ही शख्स है जो बेचारा हर जगह हमें नज़र आ रहा है, उसके साथ हुआ क्या, वो मैं हारिस से जानना चाहूँगी कि हारिस का आज अदालत जाने का भी इत्तेफाक हुआ था कल। तो हारिस, क्या अदालत में हुआ क्या था? अच्छा फ़रापी, बहुत शुक्रिया आपका फ़रापी। अच्छा, ये तो एक पाकिस्तान की एक तारीख़ है ना कि आप किसी की जान ले लें, अदालत जाएं, और अदालत जाने के बाद भी आपको ये यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी कि आपको इंसाफ मिलेगा। ये तो एक तारीख़ इसमें भरी हुई है। लेकिन जो ये वाला जो वाक़या है ना, आगाज़ में तो बिल्कुल ही कहा जा रहा था कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, और हम लोग भी ही कह रहे थे कि बच्चा था, इससे गलती हो गई। उसके बाद क्योंकि वीडियो बयान से लग रहा था कि बच्चा एक मासूम सा, उसको बताया गया, या हमें बताया जाने से पहले हम समझ रहे थे कि बच्चा मासूम है। ऐसे ही माइक लगा हुआ है और उसकी आवाज़ में गुफ्तगू वो कर रहा है अपनी, कि मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था, 170 मेरी स्पीड थी, और पिलर आ गया या बैरियर आ गया। अब कल अदालत में उस बेचारे का जो फैमिली का बाप है, अकेला जो बचा है, यानी कि वो अकेला बचा है, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बीवी, उसका बेटा, सब दुनिया से चले गए। 4 माह की बच्ची भी, 4 साल की बच्ची भी, वो 6 के 6 अफराद मौके पर उनकी डेथ हो गई है। अब उनका ये कहना था कि हम लोग अपनी बेटी के रिश्ते के हवाले से गए हुए थे, मेरी बेटी की माइयों थी, यानी कि 25 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी। हम 2 गाड़ियों में फैमिलीज DH में, जहाँ पे हमने रिश्ता किया अपनी बेटी का, हम वहाँ पे गए हुए थे। वो बच्ची जिसकी शादी थी वो भी गाड़ी में, वो भी शादी में थी। अच्छा, अब वो कहता है कि जब मेरी बेटी की शादी थी, हम लोग वहाँ से निकले, मैकडोनल्ड्स के पास हम वैसे ही वहाँ पे कहीं बैठ के, होता है ना कि फैमिली के साथ जाता है बंदा, चाय कॉफ़ी वगैरह। अब कहते हैं ये वहाँ पर ना गुजर रहे थे, इन्होंने इसके साथ एक शख्स था, लेकिन बाद में बताया कि उसका बाप है, उनके तौर पर मुबैयन तौर पर बाप है। अच्छा, जिनके बारे में वो बच्चा कह रहा था कि हम 4 दोस्त हैं, तो वो दोस्त नहीं उसका बाप है। अब वो कहते हैं कि जब हम वहाँ से निकले हैं तो इसने हुटिंग करनी शुरू कर दी। इसका बाप बाकायदा, इसको पता चला, उन्होंने बताया कि इसका बाप बाकायदा वहाँ पर जिगजैग अपने बेटे को सिखा रहा था। यानी कि जो एलीट क्लास के लोग हैं, उनकी फैमिलीज और उनके वालिदैन के शौक देखें, अपने बच्चों को खुद जराइम की तरफ या खुद ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जो किसी की मौत का सबब बनता है। शायद ही ना, बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं कि पहले तो एक टाकरा हुआ, निकले, कहते मेरा दामाद गाड़ी से निकला, जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने कहा कि ये मामला ये आप ना करो, मेरे साथ फैमिली है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी में फैमिली थी। अब कहते उस शख्स ने कहा कि मैं खुद निकल के आया, और मैंने कहा शर्म करो, आपको शर्म नहीं आती, शर्म करो। ऐसे उसने कहा, मैं ऐसी कहा आपको शर्म नहीं आती कि आपको नज़र नहीं आना ख़वातीन है और आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो कहते ये बात करनी हुई, उसके बाद उसने धमकाना शुरू कर दिया कि आप हमें DH से निकल के दिखाओ, यानी कि आप हमारी मैं का मसला आ गया, आप DH से निकल के दिखाओ, हम आपको निकलने नहीं देंगे। वही बात हुई कि जैसे वो दोबारा गाड़ी में बैठे हैं तो उनके जो सदाकत साहब है, उनका नाम रफ़ाकत या सदाकत, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा या अपने दामाद को कहा कि बेटा आप ना आराम से निकलो, बजाय यहाँ पे बहस करने कि हम निकलते हैं यहाँ से। तो कहते उसने अपनी गाड़ी को ना जैसी स्टार्ट की तो उसने आगे हल्की सी पहले हिट की। अच्छा, पहले डराने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, हमें ना निकल आना चाहिए। उसके बाद वो बेचारे शरीफ खानदान के लोग थे। मामला रफा दफा। अब वो ना उनको पीछे कवर करते रहे कि देखते रहे कि ये कहाँ तक जाते हैं। बस वो मौके की वारदात में थे जहाँ पर रोड खाली नजर आए, क्योंकि जहाँ पर कोई दूसरी और गाड़ी नजर ना आए, वहाँ पर मौका दे के 160-70 की स्पीड से गाड़ी पीछे चला के उनको हिट कर दे। वही हुआ कि जब DH से निकलने लगे, बैरियर्स के करीब आए, तो उनकी गाड़ी जब स्लो हुई तो पीछे से 170 की स्पीड से ला के गाड़ी हिट की, और 50 से 60 मीटर गाड़ी ने
हवा में जैसे उल्टबाजियाँ खा के कलाबाजी 5 से 6 दफ़ा गाड़ी घूमी है। और आप सोचें कि उस गाड़ी में एक 4 माह की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची, उनकी बीवी, उसकी बहू, उनका बेटा, उनका दामाद, क्या किस कैफियत में उनकी जान गई होगी। बल्कि एक इन्फॉर्मेशन अब पहुंची थी कि वो एक खातून हामला भी थी। हाँ, हामला भी थी, ये उन्होंने बताया कि एक खातून उसमें हामला भी थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैं अदालत आया हूँ तो मुझे अदालत आके मेरा तो दिल खट्टा हो गया। उस बच्चे को लाया जाता है जिसको ये विक्टिम फैमिली के जो सरबराह वो बता रहे हैं। अच्छा। कहते हैं अदालत में उन्होंने जिस जो लड़का है बच्चा ना, उसकी फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट एक दायर की गई कि छोटा बच्चा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिल्कुल, ऐसा तो ये तो कैंपेन की जा रही है, उसको कम उम्र साबित किया। अच्छा, कहते हैं उनको पुलिस प्रोटोकॉल में लेकर आई है, जज साहब आए हैं, जज साहब ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। नमाज पढ़ने गए हैं तो उसके मुंह पे काला, उस पर कपड़ा लेकर आए ताकि कोई उसकी वीडियो ना बना सके। कपड़ा ला के उसको बिठा दिया साइड पे। जब जज साहब ने कहा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो इतनी ही देर में उन्होंने, कोई जज साहब को आधा घंटा लग गया, तो कहते 30 से 35 मिनट उसकी फ़ोन पे बात करवाई गई। हालांकि कानूनी तौर पर उसकी फैमिली जायज़ नहीं है। उसने तसल्ली से फैमिली से बात की। उसके बाद उसने कहा कि मैं मुँह देख रहा हूँ कि मेरे जिसके 6 लोग दुनिया से चले गए, मेरे पास आके किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने मुझे गले नहीं मिला। और उन्होंने शिकवा किया कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब ने मुझे जब समाज स्टार्ट हुई, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, इजहार होता है ना कि आप एक इंसान की कोई ताज़ियत भी नहीं की। तो कहते मेरे लिए ये भी एक तकलीफ का लम्हा था। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया था, और आई है पुलिस, उसको लेके भी चली गई है। अब दोबारा समाअत होगी, लेट्स सी। लेकिन राना मुदस्सिर साहब जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने इस केस को लिया है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये पुलिस का जो रवैया, अगर तो स्टार्ट में उसका बयान जो लिया वो बड़ा अफसोसनाक रवैया था। और कल मुबश्शिर लुकमान साहब भी कह रहे थे कि ये कैसा, अगर चले बच्चा था मान भी लिया तो आपने फ़ौरन वीडियो बयान क्यों जारी किया। चले अगर उसने गलती ना भी की होती, जान बाय मिस्टेक लग गया होता, तो अगर वो बच्चा पूरी दुनिया ने देखा उसको, फिर बाद में चला वो बच्चा शातिर मुलजिम है जैसा भी है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि पुलिस ने वही अपना रवैया अपनाया कि जब कोई मुजरिम जुर्म करता है उसको छुपाने के लिए वो क्या कुछ करते हैं। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता ना कि किसी मुल्जिम की, हम मुल्जिम ही अभी कह लेते हैं, कि उसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करें और उसको रिकॉर्ड करके आप इस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर फैला दें, और ख़ास तौर पर जब उसकी उम्र कम हो। और उम्र के हवाले से भी 13 और 18 ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये 13 कह रहे हैं, लेकिन लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वो 18, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस ग्रेड का वो नाम ले रहा है, जब पढ़ता हूँ उसमें 17-18 साल के बच्चे नॉर्मली उनकी एज होती है। तो वो कह रहे हैं बचाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। और वो मुझे हैरानी उस बच्चे से ज़्यादा बल्कि परेशानी भी लाहक है कि उसके जो वालिद हैं वो साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे, फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। वो ज़्यादा बड़े उन्होंने बताया, कहते जब गाड़ी जब हिट हुई है तो उसने बाद में, कहते मुझे पता चला जब गाड़ी हिट होने के बाद तो पापा पापा कह रहा था। यानी कि अगर आपके साथ कोई अननोन पर्सन होता है, चलो कोई दोस्त भी होता तो, लेकिन मजाल है कि उसके बाद वो शख्स सामने आया हो। देखिए ना, बात भी आ गई कि अगर मैं चुप कर जाऊँ, आप खामोश हो जाएं कि भाई वो बड़ा ही को ताकतवर है, अल्लाह से बड़ी ताकत कौन है। हम तो बिल्कुल खामोश नहीं बैठ रहे हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाएंगे और हम इस तरह से वीडियोस भी बनाते रहेंगे। अब तो ऐसे सेंसिटिव मौजू पर वीडियो बनाई, लेकिन बात ये है ना कि ईमान का आखिरी दर्जा दिल में बुरा समझना है, लेकिन हमने इस मामले पर सिर्फ दिल में बुरा नहीं समझना है, क्योंकि असर और रसूख से डरना नहीं है, इंसाफ दिलाना है। और अगर हम ये सोचते रह जाएंगे कि एतराज़ मुख्तलिफ किस्म के लोग ढूंढ लेते हैं ना, या बहाने ढूंढ लेते हैं, वो नहीं ढूंढना, इस पर आवाज़ उठानी है। मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल, वो मुझे इस वक्त उनका ये बड़ा अच्छा स्टेप लगा, चाहे वो कितना ताकतवर क्यों नहीं है, वो गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई दहशतगर्दी की दिफात में खुद शामिल करूंगा। कि आईजी साहब भी गए हैं, आईजी साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए, वो भी एक अच्छे ऑफिसर बन के सामने आए हैं। बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए था और वो गए हैं। बिल्कुल गए हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस बार अल्लाह से इंशाल्लाह उम्मीद तो है, बिल्कुल सही है, आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर ऐसा सब हमने माजी में भी देखा है। अब देखा है कि कम उम्र बच्चों ने गोलियां भी चला दी हैं, बंदूकें उनके पास हैं, या गार्ड्स से गोलियां चलवा दी हैं, गाड़ी हिट कर दी। पहली दफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसाफ होता हुआ। अच्छा, अब हैरान कुन चीज़ ये है कि एक बच्चा जो अपने बाप के साथ मिलके गाड़ी की जिगजैग ड्रिफ्ट सारा कुछ सीखता है, उसके पास क्या टैलेंट है, क्या हुनर है कि उसने गाड़ी हिट की है, लेकिन मजाल है कि उसको हल्की सी भी कोई आँच आई हो। ये क्या वैसे कितना है, उसको क्या, उसके पास क्या टैलेंट है कि इस तरह तो वो किसी को मार सकता है और उसको खुद कुछ भी नहीं होगा। वो क्रिमिनल माइंडेड होगा, वरना कोई, आप मुझे बताएं, हम लोगों को, आपको किस चीज़ पे गुस्सा आता है? हम किसी का नुकसान कभी नहीं सोचते, हमें बुरी लग रही होती है हरकत या चीज़,
जान से मार देना तो दूर की बात, नुकसान भी नहीं सोचते। बिल्कुल सही उसका बात। ज़हन ही ऐसा है, उसको तो वैसे ही सलाखों के पीछे आप रखें कि वो आके सरेआम लोगों को इसी तरह मारेगा, आप तो उसको शय मिल जाएगी। तो जनाब इस पर अपडेट्स मजीद आएंगी तो हम शेयर करते रहेंगे। हारिस बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। शुक्रिया आपका। आप देखने वालों से यही रिक्वेस्ट फिर करूँगी कि इसके लिए आवाज़ उठाएँ, हैशटैग शुरू करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद ये रखें कि इंसाफ मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।